एक विवाद था जिसमें आपको फंसाया गया। कुछ लोग नहीं चाहते कि कांग्रेस के अंदर सेम वॉइस रहे। सुनील शर्मा जी जो हैं वो टिकट के लिए नहीं जबकि पार्टी के हित के लिए काम करते हैं। उन बाकी नेताओं जैसा ही मैं भी हो जाऊंगा ना, जो अपने स्वार्थों के लिए पार्टी में आते हैं और अपने स्वार्थों के लिए पार्टी से चले जाते हैं। कांग्रेस हमेशा से अगेंस्ट में रही है हिंदुओं के। हमारी जो मान्यता है वो ट्रू सनातन है। अभी आपने बोला कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता। जब राम मंदिर का हुआ था तो कांग्रेस ने क्यों आगे बढ़ चढ़ के नहीं हिस्सा लिया? देखिए, बाकी सब चीजें सांकेतिक हैं, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा था। पिछले जैसे 2 बार के अगर चुनाव देखे 2014 और 2019 में कांग्रेस ने अपना खाता नहीं खोल पाई। सुनील शर्मा और कुछ चाहने वाले कम से कम अवसरवादी नहीं। बीजेपी का कहना है इस बार 400 पार। किसी भी पार्टी का घमंड है, अहम नेता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो मैदान है, जो रण है, वो तैयार हो चुका है और वहीं पे लोकसभा चुनाव की जो राजनीति है, राजस्थान की जो राजनीति है, वो बेहद ही दिलचस्प हो चुकी है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा जी। सर, पहले तो आपका न्यूज़ टाइम्स टुडे पे बहुत बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे सर कि एक विवाद था जिसमें आपको फंसाया गया या फिर जो चर्चाएं हुई उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। और आपको पहले टिकट दिया गया, आप वरिष्ठ हैं, काफ़ी आप सीनियर भी हैं और एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा है, तो आपने फिर वो टिकट लौटाया या फिर क्या कुछ कंट्रोवर्सी हुई उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो एक्चुअली बात ये थी, क्योंकि सारा शहर जानता है, पूरा राजस्थान जानता है कि मैं और मेरा परिवार पिछले 80 साल से हम लोग कांग्रेस के लिए एक प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। और कांग्रेस के मायने मेरे लिए ना तो एमपी है, ना एमएलए है, ना मंत्री है। कांग्रेस के मेरे मायने एक फलसफा है, एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है। और वो गांधी और जो नेहरू का दर्शन जो इस देश को एक रख सकता है, वो दर्शन मेरे लिए पहली प्राथमिकता है। मुझे टिकट दिया और मेरे को जो टिकट दिया उसके पीछे रीजन भी था कि एक सर्वसम्मति थी। जयपुर के सारे नेता चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं। जो आपने भी कहा, वही लोग सामान्यतः सब विधायक चाहते थे। तो प्रताप सिंह जी भी यही चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं। मेरे को टिकट मिला, बहुत बहुत उनका आभार। मगर इसी बीच क्या हुआ कि दिल्ली के अंदर और कुछ साउथ के स्टेट के लोग, देखिए राजस्थान में किसी भी इंसान ने मेरे बारे में कोई भी बात नहीं, क्योंकि राजस्थान का हर बाशिंदा मेरे बारे में जानता है। मगर जो मुझे नहीं जानते, उन्होंने एक षड्यंत्र एक रचा। और उस रचने के पीछे भी रीजन है, कुछ लोग नहीं चाहते कि कांग्रेस के अंदर सेम वॉइस रहे। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो दरअसल कट्टरपंथी हैं, मगर वो वामपंथ का चोला पहन के बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहते कांग्रेस गांधी और नेहरू के रास्ते में आए। तो जब भी कोई गांधी और नेहरू के रास्ते वाला आदमी होता है, समावेशी राष्ट्रवाद की जो बात करता है, जो हर ढंग की कट्टरता के खिलाफ बात करता है, देखिए इस देश को खतरा केवल हिंदू कट्टरवाद से ही नहीं है। इस देश को जितना भगवा कट्टरवाद से, उतना ही खतरा इसको हरे कट्टरवाद से भी है, उतना ही खतरा लाल कट्टरवाद से भी है। तो क्योंकि मैं इन सभी कट्टरवाद को एक ही तराजू में तोलता हूँ, तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को इस बात की पीड़ा है कि भाई मैं सारे कट्टरवाद के खिलाफ क्यों बोलता हूँ। क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि सिलेक्टिव वॉइस क्रिएट हो। तो उन लोगों ने मेरे खिलाफ एक माहौल बनाना चालू किया। मुझे लगा कि हो सकता है अब अगर मैं रुकूंगा तो मेरी पार्टी को उसका लॉस होगा। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे हित के लिए पार्टी का हित खराब हो जाए। इसलिए मैंने विनम्रता पूर्वक पार्टी को कहा कि अगर कुछ लोग इस ढंग का माहौल बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ही विनम्रता से इस टिकट को मैं लौटा रहा हूँ। आप जिसको चाहे आप लड़ाए, मैं कांग्रेस के लिए प्रतिबद्ध था, हूँ और रहूंगा। क्योंकि मेरे लिए कांग्रेस सत्ता का माध्यम नहीं है। मेरे लिए कांग्रेस सेक्रेटरीट्स में बैठने का एक मीडियम नहीं है। मेरे लिए कांग्रेस वो फिलॉसफी है, वो थॉट है, वो नेहरू का थॉट कि इस देश को आगे कैसे लेके जाया जाए, कैसे इसको इकट्ठा रखा जाए, और उस इकट्ठा रखने के अंदर पूरे 140 करोड़ लोगों की बहबूदी कैसे सुनिश्चित की जाए। हर जाति, हर वर्ग, हर व्यक्ति की बहबूदी, 140 करोड़ लोगों की जय में भारत माता की जय। तो ये जो फिलॉसफी है, इसको अगर कुछ लोग नुकसान पहुंचाना चाहते थे और मुझे और मेरी पार्टी को अगर बदनाम करना चाहते थे, तो मुझे लगा कि सुनील शर्मा का हित पार्टी के हित से ऊपर नहीं है। मैं उन स्वार्थी लोगों में से नहीं हूँ जो टिकटों के लिए आते हैं और टिकटों के लिए जाते हैं। मेरे लिए पार्टी इंपॉर्टेंट है, ये विचार इंपॉर्टेंट है, ये फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है। ये होगी तो सुनील शर्मा होगा, नहीं तो इस फिलॉसफी के लिए हजारों टिकट कुर्बान, एक या हजार टिकट कुर्बान। जी, तो
आपने अभी बताया कि सुनील शर्मा जी जो हैं वो टिकट के लिए नहीं जबकि पार्टी के हित के लिए काम करते हैं। तो विधानसभा चुनाव जब थे तब भी आप टिकट मांग रहे थे? आप मतलब बोला जा रहा था कि आपको टिकट मिलना चाहिए क्योंकि आपकी एक साफ छवि है। उस टाइम आपको नहीं मिल पाया किसी कारणवश। लोकसभा चुनाव में आपको टिकट दिया गया, आपने लौटा दिया वो। तो क्या आप इसको लॉस मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव एक सांसद का पूरा सीट होता है वहां तक पहुंचने के लिए, तो एक लॉस मानेंगे इसको आप या पॉजिटिव तरीके से ही देखेंगे? देखिए पूजा, बात एक है कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से देखें तो हो सकता है सुनील शर्मा का लॉस हो, मगर यहाँ मैं उस फिलॉसफी को मानता हूँ जो अहम की बात नहीं करके वहम की बात करते हैं। हमारा सामूहिक हित किसमें है, हमारा कांग्रेस का हित किसमें, उस विचार का हित किसके अंदर है। मेरा हित हो सकता है आपको लगे मेरे हित के मामले में कुठाराघात हुआ है, मगर मैं मेरे व्यक्तिगत हित के लिए अगर बात करूंगा तो फिर वो उन बाकी नेताओं जैसा ही मैं भी हो जाऊंगा ना, जो अपने स्वार्थों के लिए पार्टी में आते हैं और अपने स्वार्थों के लिए पार्टी से चले जाते हैं। बीजेपी ने एक राय बना ली है कि बीजेपी जो है वो सिर्फ हिंदुओं की है, सिर्फ हिंदूवादी बात करती है, बीजेपी करती है। कांग्रेस हमेशा से अगेंस्ट में रही है हिंदुओं के। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं सर? नहीं नहीं, देखिए एक तो कांग्रेस कभी हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं रही है, मतलब यहाँ मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। हमारा जो जो हमारी जो मान्यता है वो ट्रू सनातन है। देखिए हम असल अगर आप बात कहें तो उस विरासत के हम ट्रू सेंस के अंदर रिप्रेजेंटेशन है। अभी सर मैं आपको पूरी बात मेरी खत्म कर दूं, मुकम्मल कर दूं मैं क्योंकि मैं कैसे कह रहा हूं कि हम उसके ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। अगर आप वेदों की बात करें, आप द्विवेदी हैं, आप दो वेद वाली हैं, मैं एक वेद की बात करता हूँ, यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद का 40वां अध्याय जिसको ईशावास्य उपनिषद भी कहते हैं, उसका पहला मंत्र क्या कहता है? ईशावास्यम सर्वम इदम यत् किंचित जगत्या जगत। कि दुनिया में आपको जितनी भी चीजें अभी चलायमान दिख रही हैं उन सब में ईश का तत्व व्याप्त है। कहाँ हिंदू, कहाँ मुसलमान। और अगर आप आगे छठा मंत्र अगर आप देखेंगे इसी इसी वेद का 40 अध्याय का, तो वो कहते हैं यास्तु सर्वभूतानि आत्मानि एव पश्यति, कि जो सब प्राणियों में खुद का जैसा देखने लग जाता है तो फिर वो किसी से घृणा नहीं कर सकता। हम उस सनातन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस सनातन की ये 6000 साल पुरानी जो परंपरा है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो हर प्राणी में खुद का जैसा देखने लगता है। और जब खुद का जैसे देखने लगता है तो फिर क्या हिंदू क्या मुसलमान। तो ट्रू सेंस पे तो उस सनातन के रिप्रेजेंटेटिव हम है ना। वो जो लोग दूसरे से घृणा करने की बात कर रहे हैं, तो सनातन तो बहुत एक ऐसी एक परंपरा, एक महान परंपरा है जो हर सबको गले लगाने की बात करती है, जो कहते आत्म सर्वभूतेषु स पश्चित पंडित है, कि जो सब प्राणियों में खुद का जैसा मानने लग जाए, पंडित कहलाने का हकदार वही है। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी तब बीजेपी ने कहा था कांग्रेस अगेंस्ट है, कि वो नहीं चाहती है कि ऐसा कुछ हो, या फिर वो लोग जिनको बुलाया गया वो गए भी नहीं। तो अभी आपने बोला कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, जब राम मंदिर का हुआ था तो कांग्रेस ने क्यों आगे बढ़ चढ़ के नहीं हिस्सा लिया? उसकी क्या कुछ वजह रही होगी जो इतनी कंट्रोवर्सी हुई? देखिए बात एक है कि हमारा मेरे हिसाब से राम का है, राम आप में भी है, राम मुझ में भी है, राम आपके दर्शकों में भी, हर इंसान के अंदर राम समाया हुआ है। और राम तो एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम लोगों ने हमेशा गाना गाया है, तेरे घट में राम है, तेरे मन में राम, तेरे तन में राम, रोम रोम में राम रे। तो राम तो रोम रोम में हमारे रोम, और राम आपके अंदर है। ये तभी परिलक्षित होता है कि हम सामने वाले के अंदर छुपे हुए राम को भी देख रहे नहीं देख रहे। देखिए बाकी सब चीजें सांकेतिक हैं, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा था, मगर राम के असल भक्त कौन है? असल भक्त देखिए राम भी एक पूरा एक जीवन का आदर्श है। उस आदर्श को ट्रू सेंस में कौन मान रहा है? आपको राम भक्त उसे मानना चाहिए जो उस आदर्श को माने, जो त्याग की बात करे। एक तरफ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस बार राजस्थान में कई बार रिव्यू किया टिकट्स पर। आप बहुत बड़ा चेहरा हैं, वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी सीनियर है, और आपको टिकट देने के बाद जब आपने लौटा दिया, जो भी रहे हों विवाद, उसके बाद में प्रताप सिंह खाचरियावास जी को टिकट दिया गया। तो आपको क्या लग रहा है इस बार वो पिछले जैसे दो बार के अगर चुनाव देखें 2014 और 2019 में कांग्रेस ने अपना खाता नहीं खोल पाई थी, इस बार आपको क्या लग रहा है? प्रताप सिंह खाचरियावास जो आपने अपना टिकट, अगर आप होते तो आप भी अपना 100% देते, अभी आपको उनकी तरफ से क्या लग रहा है? देखिए प्रताप एक पोटेंशियल इंसान है, प्रताप की अपनी एक छवि है। लोग मानते हैं कि प्रताप सिंह जो कहते हैं वो करते हैं। और मैंने तो वैसे बताया कि यहाँ व्यक्ति गौण है। यहाँ देखिए सुनील शर्मा प्रताप सिंह गौण है। जो लड़ रहा है वो हमारा सिंबल लड़ रहा है, हाथ का सिंबल लड़ रहा है, वो विचार लड़ रहा है।
तो सुनील शर्मा लड़े या प्रताप लड़े कोई अंतर ही नहीं है, एक ही सिक्के के हम दो पहलू हैं। हम प्रताप जीतेगा और प्रताप जयपुर की आवाज़ बनेगा लोकसभा के अंदर। मैं तो वहाँ भी उनके लगातार उनकी मीटिंग्स में गया हूँ, लगातार एक ही बात बोली है कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, टिकट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंबल इंपॉर्टेंट है। इस सिंबल के साथ लगो, प्रताप के साथ लगो, और कम से कम जो मुझे प्यार करते हैं वो प्रताप को भी उतना ही प्यार करें, तभी मेरा प्यार करना उनका सार्थक होगा। नहीं तो ये सब फिर केवल एक फॉर्मेलिटी होगी और हमारा केवल एक अवसरवाद होगा। सुनील शर्मा और उसको चाहने वाले कम से कम अवसरवादी नहीं और निस्वार्थी हैं। बीजेपी का कहना है इस बार 400 पार, सीधा उन्होंने दावा किया है, ना तो उन्होंने कोई पहले जैसे था मोदी लहर थी 2014 में, मोदी लहर थी 2019 में, मोदी लहर थी, तो क्या लग रहा है इस बार को 400 पार जो है वो हो पाएगा, या फिर कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस कड़ा मुकाबला देने वाली है बीजेपी को? पूजा 400 पार क्या हो रहा है? डीजल का रेट 400 पार, पेट्रोल का रेट 400 पार, चीनी का रेट 400 पार, रेट तो ये हो रही है 400 पार। देखिए ये मुगालता है और ये किसी भी पार्टी का घमंड है, अहमद नेता है कि जब आप ये कहने लगते हैं कि हम 400 पार, यानी जनता के एक्यूमेंट पे तो आपको भरोसा है नहीं। जनता पे छोड़िए, जनादेश पे छोड़िए, और जनादेश सबसे ऊपर होता है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस दिन की बात करती है तो उसके अंदर उसका घमंड और उसकी अहमन्यता रेखांकित हो रही है। जयपुर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है सर। प्रताप सिंह खाचरियावास, गोपाल शर्मा जब विधानसभा में आमने सामने थे, तो गोपाल शर्मा एक पत्रकार है और उन्होंने नए नेता हैं, अभी पहली बार ही उनको टिकट दिया गया और वो उन्होंने जीत भी हासिल की। और अब लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा भरोसा करके प्रताप सिंह खाचरियावास को दोबारा, क्योंकि वो बेबाक नेता है, निडर होकर बोलते हैं और जनता के सामने खुल के आते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार अपना जो कांग्रेस है जयपुर में, जो जिसको बीजेपी का गढ़ माना जाता है, कि कांग्रेस अपना यहाँ पे जमा पाएगी? देखो, पहली बात तो डेमोक्रेसी में कोई गढ़ नहीं होते, है ना। और ये सारे कल मुगालते होते हैं कि गढ़ है, ये है। देखिए, यहाँ जयपुर की जनता प्रबुद्ध जनता है, वो मेरिट्स के ऊपर आधार पे देखेगी। आप पीछे आप देखिए ना कि भाजपा के जो गए प्रतिनिधि थे वो पार्लियामेंट में कितनी बार बोले। पार्लियामेंट में बोलने का भी तो कुछ होना चाहिए ना। आप पार्लियामेंट में बोलते नहीं हैं, मोदी जी के नाम पे आप कल चुनाव जीत के आ जाते हैं और बाद में जनता ठगी हुई सी महसूस करती है। मैं मानता हूँ जयपुर की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। जयपुर की जनता वो 10 साल के पहले वाले जो लोकसभा के इनको उम्मीदवार थे उससे बहुत ज़्यादा आहत है। और फिर अगर व्यक्तित्वों की अगर आप तुलना करेंगे तो प्रताप और भाजपा की जो उम्मीदवार हैं उनके अगर आप व्यक्तित्व की तुलना करेंगे तो प्रताप के का जो टॉल जो व्यक्तित्व है उसके सामने वो बहुत ज़्यादा, मैं कहना नहीं चाहूँगा मगर आप मेरे संकेतों को समझिए कि प्रताप के व्यक्तित्व के सामने उनका व्यक्तित्व कहीं भी नहीं टिकता। एक आखिरी सवाल ये रहेगा, थोड़ा निजी है। जैसे कि सोशल मीडिया है आजकल, इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके कहीं ना कहीं डीमेरिट्स भी हैं। बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं, जो एक्टर होते हैं बड़े बड़े, जिन्होंने कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, जो जैसे कि आप इतने सालों से आप कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं, आपका परिवार कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा रहा है, उसके बाद में कुछ जो लोग होते हैं वो सोशल मीडिया पे ट्रोल्स करते हैं या फिर अफवाहें फैलाते हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो चीज़ें रुकनी चाहिए? क्या उन पे एक कोई लगाम लगनी चाहिए? क्योंकि आपके साथ में भी एक विवाद हुआ जो बहुत गलत था कहीं ना कहीं, तो क्या किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये सोशल मीडिया का अनसोशल फेस है। आपने सही बात बोली है कि गैर जिम्मेदाराना बात बोलना, मतलब आप ऐसी तोहमत लगाने की हिम्मत कहाँ से ले आते हैं? मुझे तो समझ में आता है जो अपने आप को फैक्ट चेकर्स बोलते हैं, वो कैसे, कहाँ से उनमें इतना साहस आया था, उनकी मोरलिटी कहाँ से आ जाती है। और मेरे पास तो इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि कुछ मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सो कॉल्ड हैं, बाकायदा पैसे लेके ट्रीट करते हैं। मेरे मामले में भी एक बहुत बड़ी मात्रा में मनी पंप की गई है। और जब उनसे पूछा गया कि भाई आप ये बताइए किसने की, क्योंकि बाद में मैंने भी पता करने की चेष्टा की, तो वो उनका कहना था साहब घोड़ा घास से यारी करेगा तो काम कैसे चलेगा, हमने तो घास से यारी की है। अब वो एक अलग बात है, उसमें निर्दोष का शिकार हो गया, वो एक अलग बात है। लोगों को अफसोस है, उनको भी अफसोस है कि साहब शिकार हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मगर मेरी राय में ये मोरलिटी नहीं है कि बाद में वो सामने आए और कहें कि हमसे पाप हुआ। मेरी राय में उनको ऐसे सब लोगों को, पहली बात तो मेरी राय में कानून भी ऐसा होना चाहिए कि आप अनसब्सटेंशिएट अगर कोई भी आप आरोप लगाते हैं तो यू शुड हेल्ड अकाउंटेबल। एक ब्राह्मण लेके जा रहा था एक जानवर, कुछ लोग ठग मिले, अरे सब आप कुत्ता ले जा रहे हैं, अरे आप कुत्ता ले जा रहे हैं, आप कुत्ता ले जा रहे हो, अंत में वो ब्राह्मण उतार देता है पशु को। तो इस ढंग के जो ठग हैं
वो सोशल मीडिया में हैं, जो हर आपको वो सोने को पीतल बना देते हैं और पीतल को सोना बना देते हैं। और उसका दुष्परिणाम भारत की राजनीति देख कि वो एक कहानी है ना, एक बच्ची ने अपने खुद के उस नेवले को मार दिया जिसने उसके बच्चे के पर हमला करने वाले सांप को मारा था। बाद में आप पछताते रहिएगा। सुनील शर्मा जैसे लोग तो मर जाएंगे, मगर आप समझ लीजिएगा सुनील शर्मा इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आप एक सुनील शर्मा को मारते हैं तो आप उस धर्मनिरपेक्षता को मार देते हैं, आप उस समाजवाद को मार देते हैं जिसके चलते गांधी और नेहरू ने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। आप उस विचार को मार रहे हैं। तो ये सोचते वक्त कम से कम मोरलिटी लोगों की अप होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने सर कि सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, जो ट्रोल्स किए जाते हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो ट्रोलर्स हैं उनको भी पता चलेगा कि आपने अगर टिकट जो है वो लौटाया है तो कोई ना कोई वजह रही होगी उसके पीछे। आप अपना जो एक सच्चापन है वो जनता को दिखाना चाहते हैं। कैमरामैन मंथन के साथ मैं पूजा दुबे, न्यूज़ टाइम्स टुडे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।